इंतजाम ही नहीं है। और जबकि उससे 2-4 किलोमीटर एरिया में ही जो है वो सेना का चौकी है, लेकिन वहाँ कोई इंतजाम नहीं है जहाँ ये घटना हुई है। नीचे उतर कर आई। उन परिवारों की आत्मा को शांति, उस परिवारों के प्रति संवेदना तभी असली होगी जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, रावलपिंडी कराची पर भारत का झंडा फहराया जाए, तभी उन परिवारों को शांति मिलेगी। और हमारी ये मांग है एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि जो लोगों की निर्मम हत्या की गई है उनको 5-5 करोड़ रुपया की मांग करते हैं और एक गवर्नमेंट नौकरी इनको देने का काम है। ये हमारे। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आपको जहांगीराबाद के गांधी चौक से जोड़ने जा रहा हूं। गांधी चौक में आज मौजूद है कांग्रेस के वो वरिष्ठ कार्यकर्ता और वो वरिष्ठ अधिकारी जो कि कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर एक दिवसीय उपवास रखा है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस उपवास से क्या मकसद है और क्या श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ बात कराना चाहता हूं जो मौजूदा इस समय बैठे हुए हैं एक दिन के उपवास पर। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अमरीश वर्मा के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है, जानकारी करते हैं क्या कहना है इस कश्मीर की पहलगाम की घटना को लेकर। चलिए मेरे साथ। बात कराते हैं जब गांधी चौक में जो एक दिवसीय उपवास चल रहा है, क्या कारण है, क्यों उपवास किया गया है। चले मेरे साथ हम बात कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि अमरीश वर्मा के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम चल रहा है एक दिवसीय उपवास। सर, क्या कहना चाहते हैं आज जो आप एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। आज ये हमने उपवास जो रखा है कश्मीर के पहलगाम में जो सैलानियों की हत्या की है आतंकियों ने, उसके विरोध में बैठे हुए हैं हम आज। अच्छा, क्या चाहते हैं आप सब लोग। हम ये चाहते हैं सुबह जो आतंकी है उनका सफाया हो और इन आतंकियों का इस तरीके का कोई इंतजाम हो कि आगे फिर दूसरी घटना ना हो। और इसमें जो इन्वॉल्व पाकिस्तान का है उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। सारी पार्टियां सरकार के साथ हैं, पूरा फ्री होल्ड कर दिया है सरकार को। इस तरीके का जवाब देनी चाहिए कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाए और जो पाकिस्तान में है कांग्रेस इसका हिंदुस्तान का झंडा लहराए और पूरी तरह से आगे को जो है पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म हो जाए। अच्छा, हम बात करें कि क्योंकि ये घटना हुई थी तो कहाँ चूक रही जो ये घटना हुई थी। चूक कहाँ हुई है, कोई चूक ना, जब कुछ चूक तो जब होगी जब कोई सुरक्षा होगी। वहाँ ना कोई पुलिस है, ना कोई चौकी है, ना कोई सेना है। उन्होंने अपने आदमी जब 2-4 हजार आदमी जिस जगह जा रहे हैं और वो ऐसी जगह है जो सुनसान है, वहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है। और जबकि उससे 2-4 किलोमीटर एरिया में ही जो है वो सेना का चौकी है, लेकिन वहाँ कोई इंतजाम नहीं है जहाँ ये घटना हुई है। नीचे उतर कर आई। तो इसका क्या है, ये कोई चूक थोड़ी है, ये तो जांच का विषय है, जांच करानी चाहिए। अच्छा, जो वहाँ सैलानी शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति क्या संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। उनके लिए हम पूरी जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको जो है अपने शरणों में स्थान दें और सरकार से मांग है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और आतंकियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमारे साथ चौधरी शिवपाल सिंह जी हैं, क्या कहना चाहते हैं सर इस कायरतापूर्वक घटना जो घटी है। ये आज पूरा देश गुस्से में है। ये आतंकियों ने 28 भाइयों को ही नहीं मारा है, ये देश के हर नागरिक की आत्मा पर हमला है। आपने अभी अमरीश भाई से सवाल किया कि आप उन परिवारों के प्रति क्या संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। उन परिवारों के प्रति हमदर्दी तो हर नागरिक को है, मगर उस परिवारों के प्रति संवेदना तभी होगी जब पाकिस्तान पर हमला करके रावलपिंडी कराची में झंडा फहराया जाए और पीओके को जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको आजाद कराकर हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तान में मिलाए। तभी उन परिवारों को, अपने उन सपूतों को जिनकी जान, बेकसूरों की जान इस सरकार की सिक्योरिटी लैप्स होने के कारण, इस सरकार की इंटेलिजेंस फेल होने के कारण, इस सरकार की नाकामी के कारण जिन माताओं को, जिन बहनों को अपने
सपूतों को खोना पड़ा है। उन परिवारों की आत्मा को शांति, उस परिवारों के प्रति संवेदना तभी असली होगी जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, रावलपिंडी कराची पर भारत का झंडा फहराया जाए, तभी उन परिवारों को शांति मिलेगी। चलिए, बिल्कुल सही कहा, जब भी शांति मिलेगी, जब तक उनको जवाब नहीं मिलेगा। मेरे साथ पूर्व विधायक मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। मुकेश शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक उपवास में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? उपवास पर मैं चाहता हूं कि जो 22 अप्रैल को घटना हुई थी, हमारे 28 सैलानियों की निर्मम हत्या की गई थी वहां पर, आज इस जो हत्या की गई थी, जो केंद्र की सरकार है, इसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस केंद्र सरकार को बदला लेना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए। और सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ ही है वहाँ पर, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, 1.5 घंटे तक वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया जी। तो ये पूरा इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे आदरणीय अमरीश वर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में उपवास रखा गया है। और पूरे देश की ये मांग है कि पाकिस्तान पर बदला लिया जाए, अटैक कर दिया जाए। इनको रोक कौन रहा है? J&K का जो गृह मंत्रालय सारी इनके पास, HM के पास है, तो रोक कौन रहा है इनको? क्योंकि जो पहलगाम है उससे पास पड़ता है, और ये CRP का कैंप है, वहाँ 1.5 घंटे तक लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया लोगों को। तो अटैक कर देना चाहिए इनको तुरंत, और बदला भी लेना चाहिए। और हमारी ये मांग है एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि जो लोगों की निर्मम हत्या की गई है उनको 5-5 करोड़ रुपया की मांग करते हैं, और एक गवर्नमेंट नौकरी इनको देने का काम करें। ये हमारे। चलिए, बिल्कुल सही कहा कि मदद भी होनी चाहिए। मेरे साथ गजनफर अली हैं, क्या कहेंगे सर? आप मुस्लिम समुदाय से हैं और इस तरीके की घटना हुई है कायरता पूर्वक। कहना यह है, अब से मुझसे पूर्व हमारे नेतागण अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क ने आज तक बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त करता है। 40 जवान अब से पहले शहीद हो चुके हैं, इसी तरह उससे पहले कई हमले हो चुके हैं। हर बार यही है कि इस क्या नाम है, नाकारा पाकिस्तान की समझ में आ जाए कि आतंकवाद के जरिए तुम हमें ठेस तो पहुंचा सकते हो, लेकिन दायमी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस लिहाज से हम ये चाहते हैं कि अब तक का सब्र का बांध टूट चुका है। और एक शेर अर्ज करता हूँ कि यकीन था आबे तहम्मुल से बुझ गई होगी, ये उस नालायक पाकिस्तान के लिए है कि जो हमारे सब्र को आज जो है बांध तोड़ने पर मजबूर करा। हमें ये यकीन था कि हमने जितनी लीनियंसी बरती है, जितना रहम खाया है, हो सकता है कि इसके जहन से हमारी दुश्मनी खत्म हो गई हो या कम हो गई हो, हसद की आग बुझ गई हो, जेलसी खत्म हो गई हो, लेकिन नहीं, यकीन था आबे तहम्मुल से बुझ गई होगी, हसद की राख कुरेदी तो आग ही निकली। आज भी अगर हम ये देख रहे हैं कि इसका हसद, अगर वो राख को हम कुरेदे तो आग ही निकल रही है। तो इस मौके पर मैं ये चाहता हूँ, इधर उधर की कोई भी बातें न करने के बजाय टारगेट सीधा पाकिस्तान को बनाना चाहिए, जहां से आतंकवादियों का गढ़ है, जो पालता है और इस तरह नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल आर पार की लड़ाई पाकिस्तान से बहुत जल्द होनी चाहिए, और उसके बाद ही कुछ हल निकल सकता है। ताकि जो एक वैसा आज इंसान होता है ना, जो आप ये समझिए कि नालायक किस्म का, अगर उसके साथ नालायकी नहीं की जाएगी उस वक्त तक उसको पता नहीं चलेगा कि क्या होना है। आज मेरी मांग ये है कि बिल्कुल आर पार की इसमें हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, और हमारे नेतागण का, हमारे मुल्क के नेतागण का, हमारे मुल्क के मुखिया का सिर्फ इधर उधर की बात से काम नहीं चलेगा। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफिला सालार हैं, वो हिंदुस्तान के मुखिया हैं, हिंदुस्तान के काफिले के सालार हैं। तो जब काफिला लूट जाता है ना, तो लुटेरे को तो चांस मिलना चाहिए लूटने का, लेकिन हमें नहीं देना चाहिए ना लूटने का चांस। तो हम उनसे ये सवाल करते हैं कि इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप देख सकते हैं कि आज जो गांधी चौक में ये एक दिन का उपवास है, दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और ये सब मांग करते हैं कि पाकिस्तान पे जल्द से जल्द हमला हो। उसकी जो घटना की है कायरता पूर्वक, उसको उसका सबक मिलना चाहिए। वो श्रद्धांजलि अर्पित भी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ सैलानी शहीद हुए हैं।